हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं काली पूजा घूमने के लिए और चलिए आप लोगों को घुमाते हैं हम आज के काली पूजा। एक दिन पहले भी हम लोग आए थे और बहुत मस्ती किए थे, तो आज चलिए फिर से मस्ती करते हैं आप लोगों के साथ। तो ये देखिए, हम हैं अभी मेघदूत पार्क में, जो कि हिंद मोटर में है। यहाँ पे हर साल काली पूजा का आयोजन किया जाता है और बहुत ही सुंदर पंडाल बनाया जाता है और बहुत ही मस्त मेला लगाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हर तरीके के झूले और खाने और व्यंजन के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और बहुत ही मज़े कर रहे हैं बच्चे। आप लोग देख ही रहे हैं, एक दिन पहले जब हम लोग आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, पर आज थोड़ा कम है क्योंकि आज आखिरी दिन है मेले का। तो हम लोग सोचे थे कि क्यों ना आखिरी दिन भी इंजॉय कर लिया जाए, पर आज हमारे फ्रेंड लोग नहीं आए थे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना वीडियो बना लिया जाए, इसी बहाने आप लोग भी घूम लेंगे हमारे साथ काली पूजा। और ये देखिए, सामने जो आप लोगों को भव्य सा पंडाल दिख रहा है वो माँ काली का पंडाल है और हर साल यहाँ पे बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर पंडाल बनाया जाता है और बहुत ही भारी तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, काली पूजा कोलकाता में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। मुझे इस बात का भनक भी नहीं था। जब मेरी शादी हुई और मैं यहाँ पर आई तब मुझे पता चला कि काली पूजा यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है, क्योंकि मैं पहले जहाँ रहती थी ना, वहाँ काली पूजा इतने धूमधाम से नहीं मनाया जाता था। पर अब मुझे समझ में आ गया था कि काली पूजा कोलकाता में दुर्गा पूजा से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के मनाया जाता है और बहुत दूर दूर तक मनाया जाता है, जहाँ तक कि हम लोगों की पहुँच नहीं है। पर यहाँ पर हम लोग हर साल आने लगे हैं, शादी के बाद मुझे ये हर साल लेकर आते हैं मेघदूत पार्क में। पार्क का नाम भी मुझे नहीं पता था, इसी साल मुझे पता चला क्योंकि पंडाल पर लिखा हुआ था। लास्ट ईयर मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था और ध्यान भी नहीं दिया था। और यहाँ पर देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे झूले देख के बहुत उछलते हैं भाई। और हम लोग वो वाला झूला देखकर उछल रहे थे। लास्ट टाइम हम लोग आए थे जब, तो उसी पे चढ़े थे। लास्ट ईयर भी चढ़े थे और अभी एक दिन पहले जब आए थे तो उसी पे चढ़े थे। और वो वीडियो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी, बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा काली पूजा का। और ये देखिए, अपने फ्रेंड लोगों को अभी भी बुलाने में लगे पड़े हैं, लेकिन मैं चलती हूँ आगे की तरफ, आप लोगों को पंडाल का दर्शन करा दूँ और माँ काली का भी दर्शन करा दूँ। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर हर साल इतना अच्छा पंडाल बनता है, मतलब हर साल अलग थीम रहता है पंडाल का। इस बार बुद्ध देव का ऐसे मूर्ति लगा के और अंदर की तरफ भी देखिएगा, बहुत ही सुंदर बनाया गया है, सजावट बहुत अच्छा हुआ है। चलते हैं आगे और यहाँ पर एक स्टेज बना है, जबकि बच्चे खो जाते हैं तो अनाउंसमेंट होती है यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पर हमारे बचपन के सारे सामान बिक रहे हैं जिनमें हमारी जान बचती थी कभी। और ये छोटे छोटे खिलौने हैं, लेकिन हम लोगों की आत्माएं इसी में बसती थी। मन कर रहा था कि मतलब कौन सा खिलौना खरीदवा ले मम्मी पापा से। और जो आप लोगों ने स्केच देखा ना, लिख के मिटाने वाला, वो तो मेरा फेवरेट होता है। और आज तो यहाँ पे भीड़ ही नहीं है, इतनी कम भीड़ है कि आप लोग आसानी से अंदर की तरफ जा सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए अंदर की तरफ। और यहाँ पर देखिए मेघदूत लिखा है ना, इसी से मुझे पता चला था कि पार्क का नाम मेघदूत है। कल इतनी भीड़ थी कि अंदर आने में हुज्जत हो गई थी। और चलिए अब माँ काली के दर्शन की बारी आ गई है। पर माँ काली के दर्शन से पहले पंडाल को जिसने इतनी मेहनत से बनाया है, इतनी सजावट करके, उसका भी दर्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, अंदर की तरफ पंडाल को बहुत ही सुंदर लुक दिया गया है। और ये देखिए माँ काली की प्रतिमा देख के आप देखते ही रह जाएंगे, इतनी सुंदर प्रतिमा है। पर माँ काली की ये प्रतिमा तो बस सजावट के लिए लगाई गई है। मेन प्रतिमा होती है जो कि असली रूप में होती है माँ काली की, उनकी पूजा होती है सबसे पहले, उसके बाद शायद ये लगाई जाती है। तो वो भी मैं दिखाऊंगी, वो नीचे की तरफ रखी जाती हैं। और चाहे काली पूजा हो या दुर्गा पूजा, आप लोग हर एक पंडाल में देखेंगे कि छोटी सी दुर्गा माँ की मूर्ति को सबसे पहले पूजा गया है, उसके बाद बड़ी सी मूर्ति को यहाँ पे सजाया गया है, प्रतिमा को सजाया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दोनों तरफ दिया जलाया हुआ है और पूजा हुई है। और पंडाल का आज बहुत जगह विसर्जन भी शुरू हो गया है, पर इनका विसर्जन अभी नहीं होगा, नेक्स्ट डे होगा शायद। और आज आखिरी डे था काली पूजा का, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा चलो आज भी एंजॉय कर लो। और ये देखिए, ये है एग्जिट और वो है एंट्री। मैं वहाँ से आई थी और अब यहाँ से निकल जाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर में हैं और मैं अंदर आ गई हूँ, शायद उन्हें पता भी नहीं होगा। तो चलते हैं बाहर की तरफ। और जैसे ही मैं बाहर की तरफ आती हूँ, मेरे हस्बैंड गायब दिखते हैं। भैया वो कहीं दिख ही नहीं रहे थे, मैंने चारों तरफ नज़र घुमा लिया, पर मेरा जो शंका था ना कि वो कहीं अंदर ना चले गए हों, वही सही निकला। अब मुझे हंसी आ रही थी खुद के ऊपर कि मैं आई बाहर और ये महाराज फिर अंदर की तरफ चले गए। और देखिएगा उनको स्माइल, मतलब क्या ही बोले, हम बाहर जा रहे हैं तो वो अंदर की तरफ हैं और मैं जहाँ से निकली थी वहीं से आके इनको देखिए कैसे हंस रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर एक वीडियो भी बनाई थी पर वो नहीं आ पाया। और चलते हैं बाहर की तरफ फिर से एक बार।
और मेले का अच्छे से दर्शन करके हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना कुछ खाया जाए, पर ये अभी भी ट्राई कर रहे हैं अपने दोस्तों को कि कोई आ जाए ताकि कहीं और निकल जाए। तो मेले का आखिरी बार दर्शन करके हम लोग निकलते हैं बाहर की तरफ, जहाँ की एक और मेला लगा हुआ है और बहुत सारे सामान बिक रहे थे यहाँ पे, खाने के, पीने के और ज्वेलरी वगैरह जो कि हमारे काम के होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। और मैंने यहाँ से आर्टिफिशियल ईयरिंग लिया भी था जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था लाइव में। जहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा, मैंने लाइव में दिखाया था। तो यहाँ से भी हम लोग निकलते हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि भूख लगी थी, और हम लोग एक आते हैं साउथ इंडियन शॉप पे जहाँ की बन रहा था उत्पम। मुझे भी उत्पम खाने का मन हुआ और यहाँ पे सच में बहुत ही टेस्टी उत्पम बना था, जैसे कि देख के ही लग रहा है। यहाँ से खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं जीटी रोड की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी काली माँ की प्रतिमाएँ रखी जाती हैं। और मुझे याद था कि लास्ट ईयर में जब गई थी तो बहुत बड़ी काली माँ दिखी थी, तो मैंने इनको बोला कि चलो आगे की तरफ चलते हैं। बहुत जल्दी घूम लिए थे हम लोग, तो आगे की तरफ गए और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर पंडाल है। और अंदर माँ काली का दर्शन करके तो आप और भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि एकदम सोने की प्रतिमा लग रही है माँ काली की। और यहाँ पे लोग बहुत नृत्य कर रहे थे, डांस के लिए मंच भी बना हुआ था। और आप लोग देख ही लेंगे, देखिए किस तरह से लड़कियाँ पूरी सजी धजी हैं, तैयार हैं साड़ी पहन के, क्योंकि यहाँ पे नृत्य हो रहा था। यहाँ पे काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा, इस तरह से एंजॉय किया जाता है कि क्या ही बोले। और यहाँ का झूमर देखिए कितना खूबसूरत है। और चलते हैं आगे की तरफ और माँ काली का दर्शन करिए। बहुत सुंदर प्रतिमा बनी थी, शायद आप लोग मोबाइल में नहीं देख पा रहे होंगे, सामने से मैंने देखा था, बहुत खूबसूरत थी। और यहाँ पर भी देखिए छोटी सी काली माँ की मूर्ति रखी हुई है जिनका पूजा किया गया है सबसे पहले। और पंडाल को चारों तरफ से भी देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। जीटी रोड पर ही एक बड़ी सी काली माँ रखी जाती हैं, देखिए जो शंकर भगवान के छाती पे पाँव रख के खड़ी हैं। हर बार यहाँ पर बड़ी सी रखी जाती हैं काली माँ, जो कि बहुत सुंदर होती हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद हम लोग निकलते हैं तो एक काली माँ का विसर्जन हो रहा है। एक दिन पहले जब हम लोग आए थे मेघदूत पार्क में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ थी एक दिन पहले। और आज आप लोग जो देखे हैं मेघदूत पार्क, वही पार्क है जहाँ पे पूरी खाली खाली मेले को आप लोगों ने देखा था। और एक दिन पहले देखिए कितनी भीड़ थी, सोचिए उसके एक दिन पहले कितनी भीड़ होगी जिस दिन काली पूजा था, दिवाली के दिन। क्योंकि बहुत सारे लोग दिवाली पे नहीं काली पूजा पे ध्यान देते हैं, पर हम लोगों ने पहले दिवाली मनाया, उसके बाद काली पूजा घूमने आए थे। और देखिए वही बलून्स, वही झूले, वही पार्क, वही पुचका वाले भैया सब वही हैं, पर भीड़ इतनी थी कि वीडियो बनाना मुश्किल था। जिस तरह से आप लोगों ने आसानी से वीडियो देख लिया आज पहला वाला, वो आप लोग नहीं देख पाते अगर मैं इस दिन बना ही नहीं पाई थी। मैं वीडियो बस ऐसे शॉर्ट्स के लिए बना लिया था मैंने। देखिए वही पंडाल है, उसके आगे लाइन देखिए कितनी बड़ी लाइन थी। और ये है वो झूला जिस पर हम लोग बैठे थे। यहाँ पे इतनी नज़दीक खड़ी थी इसीलिए झूला बन गया, ये मैंने वीडियो बना लिया। और ये देखिए मैं बैठ गई हूँ और भैया कब ऊपर लेके चले गए पता ही नहीं चला, और कब नहीं चला ये भी पता नहीं चला। और आगे देखिए फर्स्ट टाइम झूला पे बैठे हैं, रोएंगे तो हमको संभालना होगा। डर लगा समझ जाइएगा। डर लग रहा है इनको, बहुत ज़्यादा लग रहा है। जोर से पकड़ना। बच्चा डर रहा है, देखो मेरी सासू माँ का बच्चा डर रहा है। इस झूले पे बैठने के बाद इनका मैंने इतना मजाक उड़ाया, इतना हंसी आ रही थी मुझे कि क्या ही बोलूँ। हमेशा ब्लैकमेल किया कि मैं सबको बताऊंगी कि आप कितने डरपोक हो, क्योंकि इन्हें सच में बहुत डर लग रहा था। काफ़ी सालों के बाद ये झूले पर बैठे थे। सच में जब से शादी हुई थी तब से मेरे साथ किसी भी मेले में कभी भी मेरे साथ झूले पे नहीं बैठे थे। फर्स्ट टाइम इनके सारे दोस्तों ने मिलकर इन्हें झूले पे बैठा दिया और मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर कुछ हुआ तो मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी। और देखिए सच में झूला बहुत स्पीड में था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितना स्पीड में है। मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैं तो रेगुलर हूँ, मैं हमेशा बैठ जाती हूँ, कोई बात नहीं। पर ये और इनके फ्रेंड लोग जो भी बैठे थे, जो इनके साथ ऑफिस में हैं,
सब लोग डरे हुए थे। इसके बाद सीधे घर की तरफ रास्ता मोड़ लिए थे और वहाँ से हम लोग एक और पंडाल में गए थे जहाँ पे ये तोता था, छोटा सा, बहुत क्यूट सा था, बहुत क्यूट था। देखिए जो इनको हैंडल कर रहे थे वो कितना आसानी से इन्हें पकड़ लेते थे, लेकिन इनको देखिए पीछे वाले को, इसने तो ऐसा सीन क्रिएट किया कि मेरे दिमाग से कभी जाएगा ही नहीं। बहुत मज़ा आया इसे देख के। मैडम फ़ोटो खिंचवा रही थी और उनका रिबन पकड़ के खींच रहा था, दे भी नहीं रहा था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।